सुनिए, थोड़ा सा खाना खिला दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। क्या साहब, आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप लोगों को मुझे खाना खिलाने में आपत्ति ना हो तो आपके साथ बैठ के थोड़ा सा भोजन कर लूँगा। खिला सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना फिर मैं कहीं और से देख लेता हूँ। नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं, आप आइए, बैठ के खाना खाइए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अभी बैठता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आप हमारे साथ ऐसे नीचे मत बैठिए। हम एक काम करते हैं, हम ना आपके लिए अंदर से कुर्सी ढूंढ के लाते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? लोग मुझे खाना खिला रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों की तरह ज़मीन पर बैठकर ये चटाई पे खाना खाऊंगा, क्या दिक्कत है? अभी बैठ रहा हूँ बस मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए, बैठ गया जी। क्या बनाया खाने में? साहब आलू पूरी बनाया है खाने में। आलू पूरी? वाह भाई, ये तो मेरे फेवरेट है, आइए ना। हाँ ये लीजिए ना, ये लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। शुरू करूँ मैं? हाँ खाइए। लेकिन ये क्या, इसमें तो मात्र 2-3 पूरियां हैं और थोड़ी सी सब्जी है, फिर मैं खा लूँगा तो आप लोग क्या खाएंगे? अरे कोई बात नहीं साहब, आप खा लीजिए, अपना पेट भर लीजिए, हम दोबारा बना लेंगे। पक्का खा लूँ ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खा लीजिए। धन्यवाद। अरे मैं हाथ धोना तो भूल ही गया, हाथ धुला सकते हैं? हाँ हाँ ये लीजिए। बस जी, हाथ धो के खाने की आदत है जी। वाह, कितना टेस्टी है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद आ रहा है, जैसे मम्मी प्रसाद के टाइम बनाती हैं। ये किसने बनाया आलू पूरी? जी साहब, हमने बनाया खुद। दीदी, हमने तो कमाल ही कर दिया, क्या खाना बनाती है आप? ये खाना खाकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है दीदी। साहब यही तो खास बात है इसमें, बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और आलू पूरी तो बहुत ही अच्छी बनाती है, आप खाइए ना। सच में दीदी, बहुत स्वादिष्ट है। वैसे साहब एक बात पूछें आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो? पूछो पूछो। साहब बात दरअसल ये है कि हम ना बड़ी छोटी जाति से आते हैं, लोग हमें नाली का कीड़ा, उल्टी सीधी बातें कहते हैं, क्योंकि हम झाड़ू पोछे का काम करते हैं ना, रोडों पर से कूड़ा उठाते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, और आप जो हैं हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। हम इन्हीं हाथों से कूड़ा उठाते हैं, इन्हीं हाथों से खाना बना रहे हैं, और इन्हीं हाथों का आप खाना खा रहे हैं। कहीं आप हमारे हाथ का खाना खाकर बीमार ना हो जाए, और अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो वो भी उल्टी सीधी बातें बनाएगा, आपको कुछ ना कुछ बोलेगा। हाँ साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ तक कि लोग तो हमसे सीधे मुंह बात करके भी राजी नहीं होते, हमें बहुत गलत बोलते हैं, हमारा अपमान करते हैं। आप हैं कि इतने बड़े अफसर हो के हमारे यहाँ आके हमारे साथ बैठकर बिल्कुल बराबर में खाना खा रहे हैं। साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप, मानता हूँ जी, आज इस 21वीं सदी में भी भेदभाव का सिलसिला जारी है, लेकिन मेरी माँ ने ना मुझे कुछ अच्छे संस्कार दिए थे बचपन में। ये ऊंच नीच का भेदभाव कभी मत करना जिंदगी में। हर इंसान भगवान ने बराबर बनाया है। ये तो भेदभाव इंसानों ने शुरू कर दिया आपस में, तो तुम कभी इस चक्कर में मत पड़ना और हर इंसान की इक्वली रिस्पेक्ट करना। तो बस मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। बाकी रही लोगों की बात, या उनके ताने, या उनका ये कहना कि आपके हाथों का खाना खा के मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो मैं आप लोगों से शर्त लगा रहा हूँ, अगर ये स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन खाकर मेरी सेहत खराब हुई ना, तो मैं अपना काम धंधा छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपकी माता जी ने ना आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना आज के ज़माने में तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हर किसी को एक समान समझते हो। कभी भी कोई छोटे काम करने वालों को इज्जत दे के राज़ी नहीं होता, बस उनका मजाक उड़ाना जानते हैं। चलिए अब धन्यवाद वगैरह छोड़िए, मैं खाना कंटिन्यू कर लूँ? सर, आप ये कैसा खाना खा रहे हैं? अरे आपको खाना ही खाना था तो मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। नहीं कंचन, मुझे आपका ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाना था, मुझे इन्हीं लोगों के हाथ का बना खाना खाना था। अरे सर, आप ये देखो ना कितना अनहाइजीनिक खाना है। अरे ये दोनों क्या करते हैं आपको अच्छे से पता है, गंदगी उठाते हैं, सफाइयां करते हैं, और उन्हीं हाथों से खाना भी बनाते हैं, और आप वही खाना खा रहे हो। हाइजीनिक और अनहाइजीनिक की बात है, आप जैसे लोग ना ही करें मिस कंचन तो अच्छा होगा। और कोई बुराई नहीं है इस खाने में। क्या बुराई है? जो रेस्टोरेंट वाले दाल चावल आटा लेकर जो भी रोटी सब्जी या कोई भी डिश बनाते होंगे,
वही आटा सब्जी दाल लेकर ये लोग अपना खाना बनाते हैं। सोचो, जो इंसान डेली उठ के हमारे आसपास की सोसाइटी की सफाई कर रहा है, कूड़ा करकट से हमें बचा रहा है ताकि गंदगी ना फैले, उसका मन कितना साफ होगा। कितने कोमल मन के होंगे ये दोनों, उनके मन में कोई बैर भाव नहीं होगा। सर मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन जरा सा सोचिए सर, कल को क्लाइंट आएगा, प्रोजेक्ट लेकर हमारे पास आएगा, काम करेगा हमारे साथ में, और उसे ये बात अगर पता चल गई कि आप इन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो क्या इमेज बनेगी हमारी। तो मिस कंचन, मुझे ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम ही नहीं करना है जो आप ही की तरह भेदभाव की सोच रखते हैं। तो मिस कंचन, ये मैसेज आप हमारे क्लाइंट्स को भी पहुंचा दीजिएगा कि अगर किसी के मन में लोगों को लेकर ऊंच नीच का भेदभाव है ना, तो वो मेरे ऑफिस से तो दूर ही है। और मिस कंचन, अपनी आइडियोलॉजी को बदलिए। आप मेरी क्लाइंट नहीं है, आप मेरी मैनेजर हैं। अब आप जा सकती हैं और आइंदा से इन लोगों के लिए रिस्पेक्टफुली बात कीजिएगा। वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक। यू कैन गो नाउ। सर मेरी कंचन, कहा ना मैंने आपको जाइए। माफ़ कीजिएगा, मेरी मैनेजर थोड़ी सी बड़बोली है। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मैं ये खाना खा दूँ फिर? जी खाइए। थैंक यू। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं भैया, अब मेरे पास हैंकी है मेरा। थैंक यू। वैसे आज का खाना इतना अच्छा था ना कि ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार पल बन गया है। आज का ये दिन और ये खाना मुझे हमेशा याद रहेगा। शुक्रिया साहब। और शुक्रिया मैं आपको किस लिए बोल रहा हूँ बताऊँ? बात दरअसल ये है कि आज तक ना हमें किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी जितनी आपने दी है। वरना हर कोई हमें नीचा ही दिखाता है कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ पले बड़े हैं, हमारी औकात याद दिला देते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया साहब, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए, वैसे सच बताऊं तो मैंने कोई बड़ा और महान काम नहीं किया। मैंने तो बस आप लोगों की इज्जत की खातिर ये किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ही वजह से आप लोगों की बेइज्जती भी हुई थी। जी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सुबह मेरी मैनेजर ने आप लोगों के साथ बदतमीजी करी थी ऑफिस के बाहर। अरे मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ओह, तेरा काम है ना सफाई करना, कूड़ा बिनना, तो मुझे क्यों बता रही है? करना चुपचाप। मैडम जी, हम आपको कूड़ा फेंकने पर कुछ भी नहीं कह रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम यहाँ पहले से झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई हो गई है यहाँ की, और आप है कि यहीं आकर फेंक रही हैं। आप अगर अंदर फेंक देती तो क्या चला जाता आपका? कूड़े वाली कौन है, तू या मैं? कूड़ा बिनना किसका काम है, तेरा या मेरा? और जो काम तू कर रही है ना, उसकी हम तुझे तनख्वाह देते हैं, तो यहाँ पर जबान लड़ाने के बजाय सफाई कर ले। एक मिनट मैम साहब, माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैं समझाता हूँ इसे। शांति, ये क्या कर रही हो तुम? हमारा काम है कूड़ा बीनना और हमारी ड्यूटी है ये। अरे लेकिन हमने क्या गलत कहा? हमने उन्हें यहाँ से सफाई करने के लिए तो कहा नहीं, और ना ही उन्हें ये कहा कि यहाँ से वो कूड़ा उठाएं। हमने बस इतना कहा कि वो अंदर कूड़ा फेंक देती, और तो हम उनसे कुछ कह ही नहीं रहे। चुप हो जाओ, बहस मत करो, हम छोटे लोग हैं, हमें सुननी पड़ेगी इनकी। मैम साहब आप चिंता मत कीजिए, ये सारा कूड़ा मैं साफ करवा दूँ। समझा लो अपनी औरत को, जबान ना लड़ाए, काम करे चुपचाप, वरना नौकरी खा जाऊंगी इसकी मैं। जी, और शांति तुम एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो, हम छोटे लोग हैं, इन बड़े लोगों से बहस नहीं कर सकते, समझी? हम अपना काम करने आए और काम करेंगे। कूड़ा वूड़ा उठाओ यहाँ से। हाँ, बस यही काम तो रह गया। दुनिया की गंदगी भी हम ही साफ करें और उनके ताने भी हम ही सुने, कुछ बोल ही नहीं सकते। तो बस मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सिर्फ मेरी मैनेजर ही नहीं, मेरे पूरे ऑफिस का स्टाफ, पूरी सोसाइटी आपकी इज्जत करने लगे। और जब मेरी मैनेजर ने मुझे इस तरह से खाना खाते हुए देखा, फिर मैंने आपकी साइड ली उसके आगे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई होगी कि उसे आप लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी, और इस तरह से आप लोग जो इज्जत डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप इतना नेक काम कर रहे हैं, आप हमारे देश को स्वच्छ रखने में मदद कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप लोग ना होना तो हमारा देश चल ही नहीं सकता, भले ही हम कितनी मर्जी तरक्की कर लें, किसी भी मॉडर्न एरा में जी लें, आप लोगों की इम्पोर्टेंस हमेशा थी, है और रहेगी। धन्यवाद साहब आपका। आपको नहीं पता आपने हम पे कितना बड़ा उपकार किया। अब आपकी वजह से सब हमारी इज्जत करेंगे, हमें नीचा नहीं दिखाएंगे, और हो सकता है कि वो मैडम भी आपकी बात अच्छे से समझ गई होंगी। उम्मीद तो यही है जी,
नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगा। मैं डेली आपके पास आके खाना खाया करूंगा ताकि धीरे धीरे सबका नज़रिया आपके प्रति बदल जाए, और फिर देखता हूँ कोई आपसे कैसे बदतमीजी करता है, और अगर करे तो मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। जी साहब। अच्छा, क्या बनाएं फिर कल? छोले चावल बना दीजिएगा। जी साहब, ज़रूर बना देंगे। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमने ये वीडियो उन सभी को डेडिकेट किया है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो उनकी इम्पोर्टेंस को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और जो लोग भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये इस वीडियो का संदेश था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। थैंक यू।